नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन फायर और मैं हूं दुर्गेश कुमावत। हेलो दोस्तों, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस और साइंस में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले विज्ञान यानी साइंस की एक सिंपल सी डेफिनेशन जान लेते हैं। हमारे चारों ओर जितनी भी चीजें घटित हो रही है यानी हमारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है उसका एक क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक नॉलेज को ही हम साइंस कहते हैं। साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमारे इस लेक्चर के बारे में आप कुछ बातें जान लीजिए। यह हमारा फाउंडेशन कोर्स है जिसमें आपको जीरो से हाई लेवल तक हर एक कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। हर एक छोटे से छोटे वर्ड का मीनिंग बताया जाएगा। बेसिकली ये कोर्स उन सभी पेड कोर्स के बराबर है जो कि बड़ी बड़े कोचिंग सेंटर में आपको होली दिवाली और जाने कौन कौन से ऑफर के नाम पे दिए जाते हैं, जबकि ऑन फायर पर आपको वे सभी फैसिलिटीज बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। और हमारे इन लेक्चर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको क्लास में ही सारा याद करवा दिया जाएगा। याद करने का मतलब बेसिकली ये होता है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। आप एक फिल्म देखने गए हो तो वहां आपने एक स्टोरी देखी है और उसे समझा है, न कि आपने वहां हर एक कैरेक्टर को या किसी सीन को याद किया है कि पुष्पा की शादी श्रीवल्ली से हुई थी या कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा एक्सेट्रा। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको इन वीडियो लेक्चर में हर एक कॉन्सेप्ट को अट्रैक्टिव एनिमेशन एवं एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाएगा, जिससे आपको वह कॉन्सेप्ट लंबे समय तक याद रहेंगे। जैसे मूवी की स्टोरी आपसे यदि 5-6 महीने बाद भी पूछी जाए तो आप बता दोगे, वैसे ही आपको यहाँ समझाया जाएगा। हाँ, और इस क्लास के शॉर्ट नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑन फायर पर मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि केमिस्ट्री में हम करते क्या हैं और केमिस्ट्री आखिर कहते किसे हैं। तो दोस्तों, पूरी केमिस्ट्री पदार्थ पर टिकी हुई है। तो सबसे पहले पदार्थों को जान लेते हैं। हमारे ब्रह्मांड की समस्त चीजें पदार्थ हैं, यानी हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। अभी आप मेरा वीडियो लेक्चर आपके फोन में देख रहे हो, वो पदार्थ है। आपका घर पदार्थ है, आप खुद पदार्थ है, आपके पेन पेंसिल जो आपके पास रखे हुए हैं वे पदार्थ है। यानी जितनी भी चीजें हमारे चारों ओर हैं उन्हें हम पदार्थ कहेंगे। अब आप अच्छे से समझ गए हो कि पदार्थ यानी मैटर कहते किसे हैं। अब इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। वह सभी चीजें जिनका कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हो उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। अब द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो द्रव्यमान को मोटे तौर पर वेट यानी वजन समझिए। यानी जिन चीजों में कुछ वजन यानी वेट होगा और जो कुछ स्थान घेरेंगी, जैसे आप जहां बैठे हो वहां कुछ स्थान घेर के बैठे हो, वैसे ही जो भी चीजें कुछ स्थान घेरेंगी उन्हें हम पदार्थ कहेंगे। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पदार्थ के संगठन के बारे में। तो कोई भी पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना है उन्हें उस पदार्थ का संगठन कहते हैं। तो अब इसे एग्जाम्पल के द्वारा ही समझ लेते हैं। तो अब आपके सामने है एक चाय का मग। अब ये चाय बनी कैसे है? तो इसमें मिलाया गया है दूध, शक्कर व चाय पत्ती, यानी दूध, शक्कर व चाय पत्ती इस चाय के संगठक हो गए। इसी प्रकार आप कॉफी और जूस का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अब इसके लिए एक साइंटिफिक एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब आपके सामने है लोहे की चद्दर। अब ये लोहे की चद्दर बनी कैसे है? तो ये मेनली 90% नरम लोहे से व निकेल, क्रोमियम व जिंक इसमें कुछ मात्रा में मिलाया गया है। तो निकेल, क्रोमियम, जिंक और नरम लोहा इस लोहे की चद्दर के संगठक हैं। सो आई होप ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब जानते हैं पदार्थ यानी मैटर की रिएक्शन के बारे में। शुद्ध हिंदी में बोले तो पदार्थ की क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में। सबसे पहली बात, रिएक्शन किसे कहते हैं? तो बेसिकली रिएक्शन का मतलब होता है लेन देन। आपने कभी ना कभी आपके किसी फ्रेंड या पड़ोसी से कुछ चीजों का लेन देन किया होगा। उसी प्रकार हमारे पदार्थ भी बाकी पदार्थों से लेन देन करते हैं, जिसे हम रिएक्शन कहते हैं। अब आपके सामने है लोहे की एक सड़ी हुई ट्रेन। अब यह ट्रेन सड़ी कैसे है? तो इसने भी जो है लेन देन यानी रिएक्शन करी है। तो इसने रिएक्शन की है वायुमंडल में उपस्थित नमी यानी मॉइस्चर से और ऑक्सीजन से, और इसमें जंग लगी है। यानी यहाँ ट्रेन पर लोहा, नमी व ऑक्सीजन की रिएक्शन से जंग का निर्माण हुआ है। और यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि लोहे में जो जंग लगती है उस जंग का सूत्र पूछ लिया जाता है। तो सूत्र होता है Fe2O3.xH2O।
दूसरा क्वेश्चन कि जब लोहे में जंग लगती है तो लोहे के वजन में क्या बदलाव आता है? क्या लोहे का वजन बढ़ता है या फिर लोहे का वजन घटता है? तो ऑलवेज लोहे का वजन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है ये जानिए। जब लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो वो लोह ऑक्साइड बनाता है, यानी कि लोहा ऑक्सीजन को अपने में मिला लेता है। मान लीजिए हमारी लोहे की ट्रेन 100 किलो की थी, जिसने ऑक्सीजन से क्रिया करी और उस ऑक्सीजन का वजन था 1 किलो, तो अब हमारी ट्रेन रिएक्शन के बाद 101 किलो की हो जाएगी। इस तरह हमेशा लोहे में जब जंग लगती है तो लोहे का वजन इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो अब आप रिएक्शन के बारे में भी जान गए हो। अब देखते हैं केमिस्ट्री किसे कहते हैं और केमिस्ट्री में हम करते क्या हैं। तो पदार्थ की संरचना, संगठन व क्रिया प्रतिक्रिया के अध्ययन को केमिस्ट्री कहते हैं, जो कि मैंने आपको एक एक करके अच्छे से बता दिए हैं। यानी केमिस्ट्री में हम किसी भी पदार्थ को उठाते हैं, उसकी संरचना को जानते हैं, उसके संगठन को जानते हैं व उसकी क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में जानते हैं। यानी कि पदार्थ के बारे में सब कुछ जानना ही केमिस्ट्री है। अब केमिस्ट्री की शाखाओं के बारे में जानते हैं, यानी केमिस्ट्री कितने प्रकार की होती है। उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये लेक्चर किन किन के लिए इम्पोर्टेंट है। जो राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या जो रेलवे एसएससी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या जो कॉलेज में बीएससी एमएससी या फिर सीएसआईआर नेट या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो 9 to 12 तक क्लास के स्टूडेंट है, उनके लिए, यानी ये बोला जाए कि ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें केमिस्ट्री पूछा जाता है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं रसायन विज्ञान की शाखाएं, यानी केमिस्ट्री कितने प्रकार की होती हैं। तो केमिस्ट्री टोटल 8 प्रकार की होती हैं। भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, ये 3 हमारे मेजर सब्जेक्ट हैं। इनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे और सबसे डीप में पढ़ेंगे। फिर आते हैं औद्योगिक रसायन, जैव रसायन, कृषि रसायन, औषधि रसायन और विश्लेषिक रसायन। इनको भी हम कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, यानी भौतिक रसायन। भौतिक रसायन, इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों व सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। और अब पढ़ते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक, पदार्थ की अवस्था यानी स्टेट ऑफ मैटर। हमने जाना पदार्थ क्या होता है, अब जानते हैं उसकी अवस्था के बारे में। पदार्थ को 2 भागों में विभाजित किया गया है, भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर यह 3 प्रकार का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक आधार पर भी यह 3 प्रकार का होता है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, यानी तत्व, यौगिक और मिश्रण। आगे बढ़ते हैं और इन्हें डिटेल में समझते हैं। ठोस यानी सॉलिड, वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है, उन्हें ठोस यानी सॉलिड कहते हैं। आकार यानी शेप, हर वस्तु के अलग अलग शेप हो सकते हैं। अब हम इंसानों को ही ले लीजिए, कोई मोटा तो कोई छोटा तो कोई लंबा होता है। ये हुई आकार की बात। अब देख लेते हैं आयतन यानी वॉल्यूम के बारे में। हर एक वस्तु या पदार्थ का अपना एक वॉल्यूम यानी आयतन रहता है। वॉल्यूम यानी आयतन का मतलब किसी वस्तु द्वारा घेरी गई जगह। जो वस्तु जितनी जगह घेरेगी उसे उसका आयतन कहा जाएगा। जैसे हम एक ग्लास में 500 ml पानी ले लें और सबसे पहले उसे फर्स्ट बीकर में डालें, फिर सेकंड एंड फिर लास्ट में डालें, तो होगा क्या, इससे 2 रिजल्ट निकलेंगे। आकार हर बार बदलेगा, जैसा बीकर वैसा उसका आकार, पर इसके आयतन यानी उसके जगह घेरने में कोई भी बदलाव नहीं होगा। फर्स्ट वाले पानी में जितने जगह घेरी उतनी ही सेकंड व थर्ड में घेरेगा। सो आई होप आपको आकार व आयतन भी अच्छे से समझ में आए होंगे। अब जानिए द्रव यानी लिक्विड के बारे में, जिसका आयतन निश्चित हो किंतु आकार अनिश्चित हो, उसे हम द्रव यानी लिक्विड बोल सकते हैं। कि वे सभी पदार्थ जिनको फर्श पर डालने पर वह बहने लगे, उन्हें हम द्रव यानी लिक्विड कहते हैं, जैसे पानी, दूध या कोल्ड ड्रिंक। अब द्रव की परिभाषा के अकॉर्डिंग इनका आकार बदल सकता है पर आयतन नहीं। यानी अगर पानी को ग्लास में डालेंगे तो ग्लास शेप का होगा, और यदि प्लेट में डालेंगे तो प्लेट का शेप का होगा। तो अब गैस के बारे में हम समझ लेते हैं, जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित हो, उसे हम गैस कहेंगे। अब गैस जो है जिस शेप के वेसल में जाता है उसका आकार ले लेता है और पूरे में फैल जाता है, जिसके कारण उसके आयतन में भी बदलाव देखने को मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वायुमंडल में जो उपस्थित गैसें हैं उनके बारे में। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन, 0.93% ऑर्गन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है।